गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड अवकलन सेकंड और उसमें यूनिट नंबर सेकंड श्रेणी यानी सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। सीरीज में हमने लास्ट क्लास में डी मॉर्गन एवं ब्रोस्टर्ड मेथड और कोशी संगत मेथड कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट तो नहीं किया था, उसका जो स्टेटमेंट था वो पढ़ लिया था। उस पर रिलेटेड एग्जांपल्स दोनों के एग्जांपल्स जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, मतलब जो तुम्हारे आए हुए मतलब उसमें, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर, वो कंप्लीट कर लिए थे। एक मेथड और है इस एक्सरसाइज में। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? एक्स के अंदर एक बोझ परीक्षण हो रहे थे, वो भी देखेंगे। उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। फिर तीनों से रिलेटेड मोस्ट जो एग्जांपल जो बार बार आए हुए हैं वो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, गोस परीक्षण। कौन सा परीक्षण? गोस परीक्षण। देखो, गोस परीक्षण क्या बोलता है? गोस परीक्षण बोलता है यदि धनात्मक पदों की श्रेणी, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है कि यूएन अपॉन में यूएन प्लस वन इक्वल टू ऐसे आ जाए। देखो, अल्फा को भी टर्म आ जाए, बीटा को भी टर्म आ जाए, उसके अपॉन में एन आ जाए, गामा को भी टर्म आ जाए, उसके अपॉन में एन स्क्वायर आ जाए, गामा एन, मतलब गामा की एन टर्म की वो इक्वेशन बन जाए। ये आ जाए जहां अल्फा ग्रेटर देन 0 है, पी ग्रेटर देन 1 है, यहां पे n की पावर p ग्रेटर देन 1 है, और अनुक्रम या अल्फा ग्रेटर देन 0 है, p ग्रेटर देन 1 है, और अनुक्रम गामा है। ये गामा अनुक्रम है, अनुक्रम बता रहा हूं वो स्टार्टिंग में। गामा है अनुक्रम परिपथ है। तो फर्स्ट कंडीशन ए, यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है तब जब अल्फा ग्रेटर देन 1 सिग्मा यूएन अभिसारी होगी। सिग्मा यूएन अभिसारी होगी। उसकी पहली कंडीशन, ए की पहली कंडीशन, यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है तब अल्फा ग्रेटर देन 1 है, सिग्मा यूएन अभिसारी होगी। और यदि जब अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है, अल्फा लेस देन 1 है, तो सिग्मा यूएन अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। ये कंडीशन। बी कंडीशन, यदि अल्फा इक्वल है 1 के तब फर्स्ट जब
अब अल्फा की फोटो बना गया तो हमने बीटा को जब बीटा ग्रेटर देन 1 की सिग्मा इवन अभिसारी होगी और सेकंड जब बीटा लेस देन 1 की तो सिग्मा इवन अपसारी होगी। आगे समझ में आता है क्या बोला था? क्या बोला देखो, गोल परीक्षण यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा इवन इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार कि मैं यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 निकालूं तो इस फॉर्म में बन जाएगा, जहां अल्फा ग्रेटर देन 1 टी ग्रेटर देन 1 है और अनुक्रम गामा n परिपद है, ये अनुक्रम है। यदि फर्स्ट कंडीशन यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हो तब जब अल्फा ग्रेटर देन 1 है सिग्मा इवन अभिसारी होगी, अल्फा लेस देन 1 होगा तो सिग्मा इवन अपसारी होगी। यदि अल्फा इक्वल टू 1 दिया गया है, अल्फा इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो क्या होगा, जब बीटा ग्रेटर देन 1 की ये बीटा तो सिग्मा इवन अभिसारी होगी और जब बीटा लेस देन 1 होगा तो सिग्मा इवन अपसारी होगी। आगे समझ में ये होगी गोस मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते देखो। ले ले स्क्रीनशॉट। अब इसे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना जब बीटा ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी और बीटा लेस देन इक्वल हो तो सिग्मा इवन अपसारी होगी। ठीक है ना, लेस देन इक्वल होगी तो क्या होगी, वो अपसारी होगी। ठीक है, लेस देन इक्वल के लिए अपसारी होगी। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, उसको डिलीट कर देना पहले वाले को। हो गया, आगे देखो एक एग्जांपल करते हैं रिलेटेड। मिटा दो इसको। एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तुम्हारे को एग्जांपल्स करने दिए हुए हैं। देखो समझो, इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। जो कह रहे थे 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, लेट इट इज दिस। ये देखिए, देखो देखो क्या लिखेंगे बोली सॉल्यूशन। दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाता है तो सिग्मा यूएन इक्वल टू क्या देगा। देखो दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाता है तो सिग्मा यूएन बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे जहां un है वो क्या है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही है। अब क्या निकालेंगे अपन un प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। n की जगह n प्लस 1 रखा दो। नीचे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर और 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आएगा। आगे समझिए, आगे देखो अब निकालेंगे un अपॉन un प्लस 1, un अपॉन un प्लस 1 ये निकालेंगे। ये आ जाएगा देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज आ रही है यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 और 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे आगे समझ में आया ना। आगे समझ में क्या किया ऊपर सीरीज बनाई, सिग्मा un निकाला, यहाँ से un निकाला, un प्लस 1 निकाला, क्या किया देखो ये यहाँ से यहाँ पे पूरा कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल, ये तो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जो क्या आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 का स्क्वायर। आगे समझ में आता है देखो un अपॉन un प्लस 1
2n कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3/2n का स्क्वायर, नीचे भी 2n कॉमन आ रहा है 1 प्लस 2 में 2n का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/n का स्क्वायर। 2n कॉमन आया यहाँ पे, तो यहाँ बाहर जाएगा 2n का स्क्वायर और 2n का स्क्वायर कट जाएगा, un प्लस 1 आएगा, 1 प्लस 3/2n का स्क्वायर, 1 प्लस 1/n का स्क्वायर। अब तुम लिमिट रखोगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, देखो उदाहरण नंबर पे 1 आते हैं राबी पे, ठीक है, राबी ने भी बताया कि अपसारी होगा अपसारी होगा, राबी पे हो गया। और कोई सा कोशिश अंकल लग नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कोशिश अंकल में अलग से सेटिंग दे दी होती है लोगों वाली, जिसमें मतलब एक तरफ ऐसा लिखा होता है जो मतलब सॉल्व के ऊपर उसको कांस्टेंट कंटीन्यूअस करते हैं, वो कोशी होता है। तो इसमें कोई सा नहीं लग रहा, ना डी मॉर्गन लग रहा, डी मॉर्गन जब राबी फेल हो गया, ये भी डी मॉर्गन भी करोगे तो 1 आएगा, और 1 आते हैं तो डी मॉर्गन भी फेल हो गया। बचा कौन सा जो अब अपन कर रहे हैं, बोध परीक्षण, कौन सा बोध परीक्षण। तो अपन इसको अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में बनाना करेंगे। देखो un प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 1/n की पावर -2, ये होगा un प्लस 1 इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 3/n प्लस 9/4n स्क्वायर। इसका प्रसाद तो 1 माइनस 2/n प्लस 3/n स्क्वायर माइनस डेस। आगे समझ में, इसको सॉल्व करेंगे। देखो un प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 3n/2 1 से हुआ, ये 1 से हुआ तो बच जाएगा 1/n। फिर आगे बच जाएगा क्या, माइनस 3/n स्क्वायर, और ये आगे टर्म चलती जाएगी प्लस डेस। ये तुम खुद सॉल्व करना, 1 को 1 से क्या 1, इसको 1 से क्या तो 3/1, इसको क्या तो -2/1 तो 1/n, आगे करते जाएंगे। देखो कंपेयर करो, un प्लस 1 इक्वल टू un प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1/n 3/n स्क्वायर प्लस डेस इक्वल टू 1 प्लस α/n माइनस आगे चलता जाएगा प्लस गामा n और n की पावर p। इधर कोई 1 α/n अल्फा इक्वल 1 और 3/n, इससे आगे वाली जो भी टर्म है वो सारी अनुक्रम बनती जाएगी, ठीक है, अनुक्रम बन जाएगी। तो पूरे को क्या मान लेंगे, गामा n की पावर 2 3 4 5 आगे जाएगी n की पावर p। चलिए कंपेयर, ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे अल्फा आता है और यहाँ पे बीटा, यही था। देखो कंपेयर करने से जैसे आइए, इसके आगे की जो भी टर्म है ना, यहाँ से आगे की जो भी टर्म वो सारी अनुक्रम में आ रही है, और n की पावर 2 3 4 5 6 7 8 आगे आएगी, तो n की पावर भी मान ली हमने हर अनुक्रम के लिए, हर पॉइंट के लिए।
आगे समझिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दोबारा एक बार बताता हूँ, फिर आगे चलते देखो। ले लिया, देखो निम्न श्रेणी दे दी थी, सिग्मा यूएन बना लिया, इसका यूएन क्रम ये हो गया, यूएन प्लस 1 निकाला गया, रेशियो निकाल दिया, इनका रेशियो निकालने में क्या है 2n कॉमन ले लिया, स्क्वायर में स्क्वायर पे कट गया, ये बच गया। राहुल परीक्षण को भी बनाएगा, बाकी परीक्षण होगी तो भी बनाएगा। इसका मतलब सारे परीक्षण फेल हो गए, कोशिश अंकल लगेगा नहीं इसमें। कौन सा लगेगा? बोध परीक्षण लगेगा। कौन सा? बोध परीक्षण। ये ऐसे कैसे, इसको ऊपर ले गया पावर माइनस हुई, इसका होल स्क्वायर बोल दिया, ये 2 अंदर आता जाएगा, प्रसाद ले लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, पहला टर्म दूसरा टर्म, बाकी सारे टर्म सीक्वेंस गामा में आ जाएंगे, n की पावर 2 3 4 10 की पावर p। आगे समझिए, आगे देखो। यहाँ देखो अल्फा इक्वल है, जहां अल्फा इक्वल क्या है 1 है, तथा बीटा इक्वल क्या है इसको 1 है। अतः गोस परीक्षण से यदि बीटा इक्वल टू 1 है तो श्रेणी सिग्मा यूएन, जहां अल्फा इक्वल टू 1 है बीटा इक्वल टू 1 है, अतः गोस परीक्षण से यदि बीटा इक्वल टू 1 है तो श्रेणी सिग्मा यूएन अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। आ गया तो समझ में? तो ये देखो कंप्लीट हो गया पूरी, ठीक है। बताया नहीं कि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 तो अल्फा को लिख लेंगे, यदि अल्फा इक्वल टू 1 हो तो बीटा को लिखेंगे, बीटा ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी अभिसारी, और बीटा यदि लेस देन इक्वल है तो अपसारी, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन है, जैसे आप भी वो भी कर ले तो तुम सॉल्व करके देखना, एक ही टेस्ट आगे देख लो, एक भी सफल नहीं होगा, ऐसा बोल होगी सारी सारी, फिर टेस्ट चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ये तीनों टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए। अब जो अपने ये इंपोर्टेंट डे पे आए हुए वो करेंगे। देखो देखो एक एग्जांपल है, ये तुम्हारे आया हुआ 2017 में।
मेरा एग्जाम्पल होगा तुम सिद्ध कीजिए कि ये तुम्हारा राजस्थान 2017 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है, निम्न श्रेणी अभिसारी है यदि P greater than 2 हो, अन्यथा अपसारी है। क्या बोला देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है यदि P greater than 2 हो, अन्यथा अपसारी है। समझ में क्या क्या बोला उसने? सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी होगी कब? यदि P greater than 2 हो, अन्यथा अपसारी होगी। ये तो इसकी कंडीशन है। और फिर श्रेणी देखो, श्रेणी क्या है? श्रेणी है 1 प्लस 1/2 की पावर P प्लस 1/2 3/4 की पावर P प्लस 1/2 3/4 5/6 की पावर P प्लस दिस। ये देखिए, ये तुम्हारे राजस्थान 2017 में आएंगे। बहुत अच्छी सीरीज है, सुपर इंपोर्टेंट है जानना। ऐसी सीरीज आने की चांस करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन देखो। दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन, दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो सिग्मा यूएन इक्वल टू देगा 1.3.5 डेटेड डेज अपॉन 2.4.6 डेटेड डेज 2n प्लस 2n और ऊपर 1 3 2n माइनस 1 और पूरे की होल पावर p। सही बन गई है। देखो, ये बन गई सिग्मा यूएन। दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो सिग्मा यूएन इक्वल टू सिग्मा 135 डेटेड डेज 2n माइनस 1 246 डेटेड डेज 2n। आगे समझिए, आगे देखो, जहां यूएन इक्वल टू क्या जाएगा 135 डेटेड डेज 2n 2n माइनस 1 246 डेटेड डेज 2n की पावर p। ये यूएन के लिए हुई। अब यूएन प्लस 1 निकालेंगे 135 डेटेड डेज 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 n प्लस 1 रखोगे तो प्लस 2 आएगा, माइनस 1 क्या प्लस 1 246 डेटेड डेज 2n और 2n प्लस 2 की पावर p। आगे क्वेश्चन में 246 डेटेड डेज 2n प्लस 2 ऊपर 135 डेटेड डेज 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। आगे अब क्या निकालेंगे? यूएन प्लस 1 निकालेंगे 135 डेटेड डेज 2n माइनस 1
2 4 6 2n की पावर p अपॉन में 1 3 5 2n minus 1 2n plus 1 और 2 4 6 2n plus 2 की पावर p। आगे समझ में ये ऊपर वाला ऐसे कैसे और नीचे वाला ऐसे कैसे समझ में आएगी? देखो समझो, ये देखो यहां से यहां की पावर p, यहां से यहां की पावर p कैंसिल, यहां से यहां की पावर p, यहां से यहां की पावर कैंसिल, तो बचा क्या? देखो un plus 1 इक्वल टू ये ऊपर चल जाएगा 2n plus 2 अपॉन 2n plus 1 की पावर p। यही बचा। अब देखो आगे में इधर में लाइन क्या चलो, देखो un अपॉन un plus 1, यहाँ पे देखो 2n कॉमन आ रहा है, नीचे भी 2n कॉमन आ रहा है, तो 2n की पावर p 2n की पावर p ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p नीचे 1 प्लस 1 अपॉन 2n पावर p। देखो 2n कॉमन है तो 1 बच गया प्लस 1 अपॉन 2n, यहाँ से 2n कॉमन है तो 1 बच गया प्लस 1 अपॉन 2n, 2 अपॉन 2n 2 से टूट गया 1 अपॉन n। आगे समझिए, आगे un plus 1 इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? लिमिट लगा देंगे, लिमिट n लिमिट n 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p 1 अपॉन 2n की पावर p इक्वल आ गया 1, इक्वल क्या आ गया? 1 आ गया। तो लिमिट n un प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया, पावर 1 की पावर p 1 ही होती है तो 1 आ गया। ये तो मैंने उधर लिख दिया, फिर कोई जरूरत नहीं। अतः क्या लिखेंगे? अतः द नंबर परीक्षण असफल होता है। द नंबर परीक्षण क्या हो गया? असफल हो गया। द नंबर असफल हो गया तो कौन सा लगाएंगे? बताओ कौन सा लगाएंगे? अब लगाएंगे डी मॉर्गन मेथड। कौन सा लगाएंगे? डी मॉर्गन मेथड। देखो डी मॉर्गन मेथड, अब क्या करेंगे? हमारे पास un अपॉन un प्लस 1 आया था, उसमें करेंगे -1, पहले लगाएंगे वो राबी परीक्षण। राबी परीक्षण फेल जाएगा तो अपन को लगाएंगे कौन सा लगाएंगे? डी मॉर्गन, पहले राबी परीक्षण। राबी परीक्षण में क्या करते थे? un प्लस 1 उसमें से -1 करते थे। un के पास क्या है? दिया है तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर p। तो un अपॉन un प्लस 1 -1 इक्वल टू, देखो इधर भी -1 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर -p और -1। क्या कि ये टर्म ऊपर लेके आ गया तो माइनस की पावर होगी माइनस की पावर,
समझ में आया ना? दाल लेंबर परीक्षण के लिए होता है, फेल हो गया 1 आती, फिर उसमें से -1 किया, इधर भी -1 किया, इसको ऊपर ले गया, पावर नेगेटिव होगी, इसका प्रसार कर देंगे, रिपल प्रसार un/un + 1 -1 इक्वल टू इसका प्रसार कर दो 1 + p/n un/un + 1 -1 इक्वल टू देखो 1 + p/n प्लस दे आगे प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इसका 1 - p/2n प्लस दे ये और -1, ये p अंदर आया तो 1 + p/n प्लस दे ये p अंदर आया तो 1 माइनस है ना, -p/2n फिर प्लस, इसमें अल्टरनेट चलते हैं, इसमें तो प्लस की रहेगी, इसमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। रिपल प्रसार भी कर रखा है 11th क्लास में, कर रखा है ना। आगे देखो सॉल्व करेंगे un + 1 -1 1 से गुना है, 1 इससे होगा तो p/2n, ये 1 इससे होगा तो 2p/2n, तो आ जाएगा p/2n प्लस का p/2n प्लस दिस। आगे आगे समझिए, और फिर -1, ये 1 से कट गया, un + 1 -1 इक्वल टू देखो 1 से 1 कट गया तो आ गया p/2n प्लस डेस आगे तक की सीरीज। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर जरूर बताएंगे। देखो ये तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये श्रेणी थी, इसका सिग्मा un बनाया, यहाँ से un उठाया, फिर un + 1 बनाया, फिर un/un + 1 का रेशियो निकाला, ये कैंसिल हो गए, फिर ये आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो आगे यहाँ से समझ में आएगा, रेशियो निकाल लिया, फिर इस 2n कॉमन आ रहा है, पावर p कैंसिल, ये आ गया लिमिट रखी के 1 आ गया, दाल लेंबर परीक्षण फेल हो गया। फिर उसके बाद लेंबर परीक्षण फेल होगी, राबी परीक्षण के अलजेब्रा -1 करते हैं, फिर इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर un/un प्लस, इसको जो है तुम्हारे बुक में दूसरे तरीके से सॉल्व कर रखा है, यहाँ से एलसीएम लेगी, वो थोड़ा लेंथी रहेगा तो इस मेथड से करना, इसको ऊपर लेके जाना, पावर माइनस रहेगी, प्रसार करना, ये आ जाएगा 1 से 1 कट गया, ये आ गया। देखो आगे इसको मिटाना पड़ेगा, क्या किया, देखो -1 कर दिया इसके अंदर से, अब इसमें बुक में इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा है, नहीं हमारे को इसको ऊपर लेके जाना है, पावर नेगेटिव, इसका प्रसार दिया, रिपल प्रसार इसका किया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, -1 चल रहा है, 1 से 1 कट गया, ये आ गया। अब कर देंगे एलसीएम गुणा और लिमिट लगा देंगे,
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू n से गुणा कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। जो क्या जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 माइनस 1, ये n से इंटीग्रेट करके टू आ गया p अपॉन में 2। अब वही बात है, यहाँ राबी परीक्षण यूज करें अपन, ये राबी परीक्षण की कंडीशन रही है, यहाँ पे n भी आएगा। अब राबी परीक्षण से यदि p अपॉन 2 ग्रेटर देन है 1 की, p ग्रेटर देन 2, तो श्रेणी सिग्मा un अभिसारी होगी। अब राबी परीक्षण से यदि p अपॉन 2 ग्रेटर देन 1, तो p ग्रेटर देन 2 की तो श्रेणी अभिसारी होगी। ये हमने बोला भी थी कि सिर्फ की निम्न श्रेणी अभिसारी है यदि p ग्रेटर देन 2 है, अन्यथा अपसारी है। तथा p अपॉन 2 लेस देन 1 है, p लेस देन 2, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो श्रेणी अपसारी होगी तथा p अपॉन 2 इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 2 पर राबी परीक्षण असफल होता है। देखो यदि p अपॉन 2 इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 2 यहाँ रखो 1 आ जाएगा, 1 आते ही क्या होता है, राबी परीक्षण कहता है कि अपसारी भी होगी या अभिसारी भी होगी, दोनों में से कोई सी भी होगी, उसने बता नहीं पाया। इसलिए p इक्वल टू 2 पर 1 आ गया, तो p इक्वल टू 2 पर क्या है, राबी परीक्षण असफल होता है। तो p इक्वल टू 2 पर राबी परीक्षण क्या हो गया, असफल। अब राबी भी असफल हो गया तो किस पे जाएंगे अपन, समझ में आ रही है यहाँ तक। फिर ये उसके बाद ठीक है, ये n से मिल गया p अपॉन 2 आगे n बचेगी। अब राबी परीक्षण भी यदि ग्रेटर देन 1 है तो 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो p ग्रेटर देन 2 होगा, तो श्रेणी सिग्मा un अभिसारी होगी तथा p अपॉन 2 लेस देन 1 है, p लेस देन 2 होगा तो श्रेणी अपसारी होगी तथा p अपॉन 2 इक्वल 1 की, p इक्वल 2 के पर राबी परीक्षण असफल होता है। p इक्वल टू 2 रखोगे 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा, 1 आते राबी परीक्षण क्या हो गया, असफल हो गया। और राबी परीक्षण जैसे असफल होगा हम क्या करेंगे, चलेंगे किसमें, डी मॉर्गन परीक्षण में। किसमें चलेंगे, डी मॉर्गन परीक्षण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दवाला में डाल के देखो, डी मॉर्गन परीक्षण वहीं करेंगे। देखो देखो या तो कि अपने पास u है, अब किस पे प्रूफ चेक करें, p इक्वल टू 2 पर राबी परीक्षण फेल हो गया तो p
P इक्वल टू 2 पे वो देखेंगे डी मॉर्गन मतलब परीक्षण P इक्वल टू 2 पे un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या है 2n प्लस 2n प्लस 1 की पावर p था p की जगह हम इसे 2 रख देंगे। अरे याद नहीं क्या है तो कॉमन लिया था हमने ये। अब p इक्वल टू 2 की बात करेंगे p इक्वल टू 2 पे आपका परीक्षण फेल हो गया तो डी मॉर्गन करेंगे p इक्वल टू 2 पे यहाँ p की जगह रख देंगे 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 की पावर 2। अब un अपॉन un प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बोल देंगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर 4n प्लस 2 प्लस 4 यहाँ पे 8n आएगा अपॉन नीचे 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 उसके बाद क्या करते थे un प्लस 1 माइनस 1 करते थे। राबी परीक्षण तो वही करेंगे सेम। देखो क्या करेंगे 4n स्क्वायर 8n प्लस 4 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 कर दिया माइनस 1 किया इसे सॉल्व कर लिया un प्लस 1 माइनस 1 n से गुणा करेंगे 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट गया n 8n से 4n गया तो 4n 4 में से 3 गया तो 1 गया तो 3 अपॉन क्या चल रहा है 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 आगे समझ में ये आने के बाद क्या करते थे देखो n नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 आया समझ में यहाँ तक आया समझ में। ये हमें पता है un अपॉन un प्लस 1 हमारे पास ये आया था ना पावर में p थी p की वैल्यू 2 आ गई जिस पर आपका परीक्षण फेल हो गया p इक्वल टू 2 बाकी देखो बाकी पे तो चेक हो गया कि अब सारी है मगर p इक्वल टू 2 पे नहीं हो रहा राबी परीक्षण फेल हो रहा है 2 पे तो 2 पे चेक करेंगे डी मॉर्गन आगे वाला जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना वहीं से आगे बढ़ेंगे p इक्वल टू 2 पे डी मॉर्गन लगाएंगे स्क्वायर कर दिया p की जगह 2 आ गया इसका होल स्क्वायर बोल दिया इसका होल स्क्वायर बोल दिया माइनस 1 कर दिया फिर n से गुणा कर दिया आगे तो समझ में फिर आगे देखो आगे क्या करेंगे वापस 1 माइनस करेंगे ये तो हो गया यहाँ पे राबी परीक्षण। अब आगे देखो वापस सॉल्व करेंगे इसमें से un प्लस 1 माइनस 1 और इसमें से माइनस 1 करेंगे पूरे में से 4n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 4n का स्क्वायर 4n प्लस 1 और माइनस 1 यही करेंगे। देखो आगे un प्लस 1 माइनस 1 फिर उसमें से माइनस 1 इक्वल टू इसको सॉल्व करो 4n स्क्वायर 3n
-4n² -4n, ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा, -1 अपॉन 4n² 4n + 1, 4n² तो 4n² गया, एंड un +1 -1 -1, देखो ये कैंसिल, 3n में से 4 किया तो माइनस का 1 है, कैलकुलेट ऐसे कैसे जीते डालता नीचे 4n² 4n + 1, आगे समझ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया तो देखो एक बार यहाँ से समझ में आ गया था मेरे को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो समझो आगे, अब क्या करेंगे देखो, एंड un +1 -1 इक्वल टू, ऊपर तो लेंगे n कॉमन, 1 - 1 अपॉन n हो जाएगा प्लस, नीचे n² को बनाएगा 4 अपॉन n और 1 अपॉन n², अब कर देंगे log से गुणा, log n से गुणा कर देंगे, एक n से एक n को कट गया, यहाँ तो बचा 1 अपॉन n 4 + 4 अपॉन n 1 अपॉन n² डॉट बचेगा log n अपॉन n, कल भी कहता है कैसे लिमिट लगा देंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड un +1 -1 log n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें अलग लगाएंगे, इसमें अलग लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n अपॉन n, आगे ना समझिए, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड un +1 -1 log n, ये हो गया देखो -1/4, इसकी वैल्यू पहले बताई थी 0 आई थी हमारे पास में, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और 0 लेस देन क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और लेस देन इक्वल टू 1 होते क्या हो गया, अर्थ है डी मॉर्गन एवं ब्रॉडफोर्ड परीक्षण से P = 2 पर, अतः डी मॉर्गन एवं ब्रॉडफोर्ड परीक्षण से P = 2 पर
श्रेणी सिग्मा UN अपसारी है, सिग्मा UN अपसारी है, अतः यहां लिख लो, देखो अतः श्रेणी सिग्मा UN P greater than 2 पर अभिसारी तथा P less than equal to 2 पर अपसारी होगी। ये हो गया प्रूफ, सिद्ध करना था ना कैसे प्रूफ, ये होगी प्रूफ। आगे समझ में आएगा। देखो 0 लेस देन बनाते हैं तो डी मोल क्या कहते हैं, एन की वैल्यू कम आ जाए 1 से तो अपसारी को 11 दे दो अभिसारी, ठीक है। तो ये कम आ रही है इसका अपसारी, इस पे p को 2 पे और p ग्रेटर देन 2 पे के बराबर अभिसारी कौन से मेथड से, रावी परीक्षण से। p लेस देन 2 पे की अपसारी रावी परीक्षण से, p को 2 पे आ गई अपसारी डी मॉर्गन परीक्षण से। आगे समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते लो। आगे समझ में क्या होगा, p इक्वल टू 2 पे डालें बट तो पहले फेल हो गया था, p इक्वल टू 2 पे राफी फेल हो गया तो डी मॉर्गन की बात जाएगी, डी मॉर्गन मेथड लगा लिया, ये तो था ही, p की वैल्यू कर दिया, प्रसार किया, बोल दिया मतलब होल स्क्वायर -1 कर दिया, फिर से n से गुणा कर दिया, n से गुणा किया फिर -1 कर दिया, ये आ गया, n कॉमन ले लिया, नीचे n स्क्वायर कॉमन ले लिया, कट गया n बच रहे, n बचा तो लोग n से गुणा कर दिया, ये अलग से हो गया। ये तुमने पढ़ रखा है, लिमिट n टेंड्स इंफिनिटी log n अपॉन n नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन करता है इसका औसत लेंगे log n का मान अपॉन n का मान, और लिमिट लगेगी तो क्या जाएगा 0, ये 0 जाएगा, यहाँ पे -1/4 बचेगा, 0 कम 1 है, कम से 0 1 से कम है तो डी मॉर्गन एवं ब्रेडफोर्ड परीक्षण से p इक्वल टू 2 पर श्रेणी सिग्मा UN अपसारी होगी, अतः श्रेणी सिग्मा UN p ग्रेटर देन 2 पर अभिसारी होगी तथा p लेस देन इक्वल टू 2 पर अपसारी होगी। आई चीज समझ में आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया तो तुमने, ठीक है, नहीं लिया तो ले लो एक बार, देख लो जिसने भी नहीं लिया, ठीक है, हो गया। ये तुम्हारे जो वो था मतलब कौन सा मेथड है, डी मॉर्गन, डॉर्स्टोड मेथड, कोशी संकर मेथड और गोस परीक्षण, ये हमने किए। आज एक और एग्जांपल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आया हुआ है, यदि क्लास क्या होगी थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो वो एग्जांपल जो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।